वहीं पश्चिमी राजस्थान के जालौर, सांचौर सहित राजस्थान के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर बारिश नहीं होने की वजह से किसानों के चेहरे पर मायूसी नजर आ रही है। पिछले साल इस समय तक जालौर में 2 लाख से ज्यादा हेक्टेयर में फसलों की बुआई हो चुकी थी, लेकिन इस बार बारिश के अभाव से किसानों के खेत खाली हैं। किसानों के सिर पर पानी के साथ मवेशियों के चारे का भी संकट है। और आपको यहां ये बता दें कि पिछले साल जून में यहां काफी ज्यादा बारिश हुई थी, लेकिन इस बार जून में सिर्फ 38 mm ही बारिश हुई। किसान बारिश का इंतजार कर रहे हैं। मानसून आने के बाद भी जालौर के लोग बारिश का इंतजार करते हुए दिखाई दिए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पश्चिमी राजस्थान में इस बार बारिश नहीं होने के चलते अब किसानों के चेहरों पर मायूसी नजर आ रही है। वजह यह है कि समय पर इस बार बारिश नहीं होने की वजह से लाखों हेक्टेयर में बोई जाने वाली फसलें आज भी बारिश का इंतजार कर रही है, जिसके चलते किसानों की अब उम्मीद टूटती नजर आ रही है। मैं तस्वीरें दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से बारिश के इंतजार में खेत खाली पड़े हैं और बारिश का इंतजार किया जा रहा है। पश्चिमी राजस्थान के जिलों की बात करें तो बाड़मेर, जालौर, सांचौर, सिरोही सहित अन्य जिलों के अंदर जो बारिश है इस समय हो जाती है, जिसके चलते किसान है वो अपने खेतों के अंदर बाजरा सहित अन्य प्रकार की फसलों की बुआई कर लेते हैं। लेकिन इस बार समय पर बारिश नहीं होने की वजह से किसानों के खेत है वो पूरी तरीके से खाली पड़े हैं। ऐसे में क्या कुछ किसान सोचते हैं, क्या है किसानों का कहना कि अगर इस बार बारिश नहीं होती है तो किसानों पर कितना प्रभाव पड़ेगा? क्या नाम आपका? किस तरीके का इस बार का असर है, क्योंकि बारिश नहीं है, खेत तो खाली पड़े? मेरा नाम सुवाराम पुरोहित है। मैं यहाँ का स्थानीय डांगरा ग्राम का निवासी हूँ और जालौर जिले का भारतीय किसान संघ का जिला मंत्री हूँ। सैकड़ों सालों से राजस्थान प्रदेश का इतिहास रहा है कि जून का लास्ट वीक और जुलाई का फर्स्ट वीक, इस समय के अंतराल में यदि बरसात हो जाती है तो अच्छा समझा जाता है और जमाना भी अच्छा आता है, पैदावार अच्छी होती है और किसानों के चेहरे है वो खिल जाते हैं। और ये समय जब निकल जाता है और बाद में बारिश होती है ना, तो ये राजस्थान के इतिहास के हिसाब से देखें तो कभी भी वो जमाना नहीं आता है, अकाल ही पड़ता है। तो पूरे पूरे पश्चिमी राजस्थान में देखा जाए तो 5-7 जिलों में अकाल की स्थिति बनी हुई है। अनाज और चारे का भयंकर कमी पड़ रही है और पशुधन अभी से मरना शुरू हो गए हैं। निश्चित तौर से इनका कहना है कि समय पर बारिश नहीं होने की वजह से पशुओं के लिए भी अब संकट के बादल है वो मंडरा रहे। हमारे साथ और भी किसान हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम पूर्ण माराम। राम जी, क्या है स्थितियां इस बार, क्योंकि बारिश नहीं हुई है और खेत खाली पड़े? बारिश हुई नहीं है, खेत खाली पड़े हैं और इधर उधर जाने की कोई कोशिश करते हैं, कभी कहीं पानी हो तो जा पानी, वो भी नर्मदा का पानी वो भी नहीं है, तो इसलिए बहुत बड़े परेशान हैं। इस बारिश के समय में कौन कौन सी आपके यहाँ बुआई होती थी? बाजरा से बाजरा, ग्वार, मोट, तिल ये होती है। देखिए, निश्चित तौर से जालौर व सांचौर 2 जिलों की बात करें तो पिछले साल इस समय तकरीबन 2 लाख से अधिक हेक्टेयर जमीनों पर है वो बुआई हो चुकी थी, जिसमें बाजरा, मूंग, मोट, गवार सहित अन्य प्रकार की फसलें हैं वो किसान बुआई कर रहे थे। लेकिन इस बार समय पर बारिश नहीं होने की वजह से किसानों के चेहरों पर मायूसी है। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके की स्थितियां है। हमारे साथ और भी किसान है। क्या नाम है आपका? बस ठाकराम जी, क्या है स्थिति इस बार? बारिश नहीं हो रही है, अकाल सता रहा है। अकाल है, हमें दिन तो जता रहा था, आधा बराबर जते हम बरसात नहीं है तो परेशान है। पहले की समय की बात करें तो किस तरीके से पहले बारिश होती थी, क्योंकि आप उम्र में बुजुर्ग है, तो पहले के समय में इस बार के समय में कितना बदलाव आया है? क्योंकि जिस तरीके से पेड़ों की लगातार कटाई होना सबसे बड़ा रीजन माना जा रहा है बारिश नहीं होने का। हाँ तो अमी तो कुछ है ही को नहीं, हमारे तो बरसात का है। पहला तो मैं हुंदो तो बाजरी हुंदी, ग्वार हुंदो, मैं कहा हमने तारा हुंदा दवांगे, तो अमी क्या अगले दिन तो जता हम कम है। अब उन्होंने जी क्या कहेंगे, क्योंकि अगर बारिश नहीं होती है तो फिर यहाँ के जो किसान है वो कैसे अपना गुजारा चलाएंगे? वो तो गुजारा सर मजदूरी है, कहीं जाएंगे, कहीं पानी है वहाँ जाएंगे और वहाँ कमान गाय भैंस वहाँ साथ में जाएगा और वो वहीं उनका पालन पोषण करेगा और तकलीफ बहुत ज्यादा पड़ती है। पशुओं के लिए सबसे बड़ा पशुओं के लिए सारा घास नहीं है, इसलिए तो पानी नहीं है तो पशु कैसे जिएगा। किसानों का यह कहना है कि इस बार की जिस तरीके से समय पर बारिश नहीं होने की वजह से सबसे बड़ा संकट है
जो किसानों के साथ साथ मवेशियों को भी शिकार होना पड़ रहा है, क्योंकि मवेशियों के लिए भी अब हरा चारा है वो नसीब नहीं हो रहा है, जिसके चलते कई जगहों पर गौशालाओं के अंदर भी अब गायों की मरने की खबरें हैं वो भी आ रही है। लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग का यह कहना है कि आने वाले कुछ समय के अंदर जो है बारिश की संभावना है, लेकिन जिस तरीके से बुआई का समय था वो बुआई का समय चला गया। अगर अब बारिश होती है तो उससे भी अगर जिस तरीके से समय पर पैदावार जो जितनी उपजाऊ मिल सकती थी वो उपज है नहीं मिल पाएगी। अगर समय पे बारिश हो जाती तो कितना कुछ फायदा मिलता। समय पर बरसात होती है ना, तो किसान को काफी स्थिरता रहती है। किसानों को पलायन नहीं करना पड़ता है। किसान अपने घरों पे ही खेती का काम कर लेते हैं और अपना जीवन गुजार कर लेते हैं। समय पर बारिश नहीं होती तो किसानों को हमारे यहाँ से पलायन गुजरात की तरफ पशु बसाने के लिए करना पड़ता है, क्योंकि पशु बसाना बहुत अनिवार्य है। वो किसान के रीढ़ की हड्डी होती है, तो पशुओं को बसाने के लिए किसानों को समय पर बरसात नहीं हुई, इसलिए पलायन करना बहुत जरूरी हो गया हमारा। निश्चित तौर से किसानों का ये कहना है कि बारिश नहीं होने के चलते पड़ोसी राज्य गुजरात में पलायन करने के लिए भी वो मजबूर हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? ना घेवराम से। देवराम जी, किस तरीके से गुजारा करेंगे, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, ऐसे में बड़ा संकट है वो किसानों पे इस बार मंड रहा है। सर बहुत मुश्किल है। बाहर जाएंगे तो लड़के लड़की कहाँ पढ़ेगी, यहाँ स्कूल है वहाँ स्कूल है नहीं है तो कहाँ पढ़ेगी। परेशान बहुत है। बरसात नहीं, पानी नहीं है, नहर में पानी नहीं है, कुआ नहीं है। हमारे यहाँ प्याड़ा में खारा पानी, बहुत खारा पानी, धान नहीं होता, सब सूखे पड़े खेत। यानी कि बारिश पे ही पूरी तरीके से निर्भर। बारिश होता तो हमारा सही है। बारिश होता धान होता, बाजरी, मोट, ग्वार, तिल, मोट सब होता। निश्चित तौर से साफ तौर से इस बार बारिश ने दगा दे दिया है। ऐसे में राम रूठे नजर आ रहे हैं, लेकिन पिछले बार की बात करें तो ऐसे में राज भी रूठा नजर आ रहा है। वजह यह है कि पिछली बार जिस तरीके से फसलों का नुकसान हुआ था उसका मुआवजा है वो बीमा कंपनियों की ओर से किसानों को नहीं मिला, जिसको लेकर भी कई बार किसानों ने आंदोलन किए। कौन से वो मुआवजे थे जो आज दिन तक नहीं मिले और किसान आज भी चक्कर काट रहे? भाई साहब 22 का था वो हमारा कृषि आदान था। राजस्थान सरकार और कंपनी के ऑनलाइन सर्वे का जो विवाद था वो विवाद सुलझ गया। फिर भी 22 का स्वीकृत राशि है कृषि अनुदान आदान, वो आज दिन तक हमको नहीं मिला है। 22 का है वो हम इंतजार कर रहे हैं। अच्छा 23-24 की रबी की फसल थी हमारी पूरी रूप से चौपट हो गई थी। तो अब रिलायंस कंपनी किसानों को इस बार जो ये 3 साल के लिए ठेका हुआ है, टेंडर हुए वो रिलायंस के हुए। रिलायंस हमको ये 23-24 का रबी बीमा नहीं देना चाहती है, इसलिए यहाँ सांचौर जिले पे उन्होंने बीमा कंपनी ने आपत्तियां लगाई थी किसानों के खिलाफ में कि इन कारणों से हम किसानों को बीमा दे नहीं कर सकते। तो माननीय जिला कलेक्टर साहब ने उन आपत्तियों को निरस्त कर दिया और किसानों के हक में फैसला दिया। तो कंपनी अपनी सुनवाई के लिए फिर जयपुर चली गई। ये थे किसान जिनका दावा है कि कंपनियों की ओर से समय पर उनको मुआवजा नहीं मिलता है। साथ ही इस बार पश्चिमी राजस्थान में बारिश नहीं होने की वजह से आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से किसानों के कृषि यंत्र है वो भी खाली पड़े हैं, क्योंकि इस समय अगर समय पर बारिश हो जाती तो तमाम प्रकार के ये जो यंत्र है ये आपको खड़े नजर नहीं आते, क्योंकि किसानों के ट्रैक्टर है या बुआई करने के लिए जो तमाम कृषि यंत्र है वो आज भी घरों के आगे पड़े हैं। बारिश नहीं होने की वजह से किसान अब मायूस नजर आ रहा है। साथ ही उनको सबसे बड़ा सता रहा है डर है कि मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था कहां से करेंगे। साथ ही पीने के पानी की जैसी भी भयंकर जो है संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में उम्मीद करते हैं कि बारिश समय रहते आ जाए तो किसानों को जरूर फसलों में फायदा तो इतना नहीं मिलेगा, लेकिन मवेशियों के लिए चारा है वो व्यवस्था और पीने के पानी की व्यवस्था भी हो जाएगी। श्याम बिश्नोई, एनडीटीवी राजस्थान, सांचौर।